नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में कई बार पूछे गए टॉपिक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को शुरू करें इसके पहले हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो देखिए, फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग के आधार पर उन्होंने दो नियमों का निगमन किया जिसे हम फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फैराडे के प्रथम नियम पर। फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं या प्रेरित हो जाते हैं और इसका अस्तित्व उस समय तक बना रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये तो एक आपकी किताबी भाषा हो जाता है। सामान्य अर्थ में हम समझने का प्रयास ये करें कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं और यह विद्युत वाहक बल उस परिपथ उस समय तक उपस्थित रहता है जब तक कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होते रहता है। अब इस प्रथम नियम को हम समझें या उसकी व्याख्या करने के लिए हम इस चित्र पर ध्यान देते हैं। जैसे कि इस चित्र पे मान लेते हैं कि NS एक दंड चुंबक है और इस NS दंड चुंबक के समीप एक कुंडली रखते हैं। जब हम इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है और जब इसी चुंबक NS को हम इस कुंडली से दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि चुंबक के ध्रुव को कुंडली के पास लाने से या दूर ले जाने से दोनों ही स्थितियों में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिससे इसमें लगे धारामापी में एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम इस चुंबक को कुंडली के सापेक्ष स्थिर रख दें, उसको किसी प्रकार गति न कराएं, तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण इस परिपथ में किसी प्रकार से कोई प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होती है और इसमें लगे धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होता है तब तक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। तो ये तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम का एक व्याख्या है। अब आइए हम चर्चा करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम पर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम बहुत ही सरल है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम ये कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। एक सामान्य भाषा में इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक किसी परिपथ के चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में समय के साथ जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा उसमें उतने ही ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होंगे। अब इसकी हम व्याख्या करें, इसकी गणितीय व्याख्या करें तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि माना कि किसी क्षण किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है प्रारंभिक स्थिति में। t सेकेंड पश्चात उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
φ2 हो जाता है। तो हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। यदि इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण यदि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम को हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं E अनुक्रमानुपाती φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। और आप इस अच्छी तरह जानते हैं, जब हम किसी समीकरण से अनुक्रमानुपाती या समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक नियत राशि का उपयोग करते हैं जिसे हम नियतांक कहते हैं, जिसका मान सामान्यतः सभी जगह एक समान होता है। तो हम नियतांक रूप में यहाँ हम कैपिटल के का प्रयोग करते हैं और इस कैपिटल के यानी इस नियतांक का मान एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में 1 होता है। तो यदि हम इस समीकरण में के की जगह में 1 रखते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होता है E बराबर माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। यहाँ पर ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अब यदि मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन डी फाई हो तो हम समीकरण 2 को लिख सकते हैं E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यह भी समीकरण भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। इसी समीकरण को हम एक अन्य रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर डी फाई हो तो हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जिसे हम समीकरण नंबर 3 देते हैं। तो ये जो समीकरण 3 है यह भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम का गणितीय रूप है और इसी समीकरण का उपयोग हम अधिकांशतः गणितीय गणना में प्रयोग करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या को यदि हम कैपिटल N लें तो इस समीकरण 3 को हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।